हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और आज के इस पीएचपी के लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि हम पीएचपी कंकैटिनेशन किस तरीके से कर सकते हैं पीएचपी में। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कंकैटिनेशन होती क्या चीज़ है। कंकैटिनेशन ये होता है कि अगर आप किसी स्ट्रिंग वैल्यू के साथ कंबाइन करके प्रिंट करवाना चाहते हो, या आप किसी स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर वैल्यू के साथ प्रिंट करवाना चाहते हो, या आप इंटीजर को इंटीजर के साथ प्रिंट करवाना चाहते हो, या वेरिएबल्स को बीच में ऐड करके करवाना चाहते हो प्रिंट, तो आप क्या यूज़ करोगे? अपना कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज़ करोगे। तो इसके अंदर हमारा जो कंकैटिनेशन ऑपरेटर होता है वो फुल स्टॉप है, ठीक है, डॉट। तो बेसिकली इसकी मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ। वेरिएबल बनाने का तरीका है डॉलर, और उसका आप कोई भी नाम रख सकते हैं। उसको मैं वैल्यू साइन कर देता हूँ 10 इंटीजर वैल्यू, और इसी तरीके से मैं एक बी बना लेता हूँ और इसको वैल्यू साइन कर देता हूँ 20। अब यहाँ पर मैं इसको इको करवाता हूँ, इको। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैं अगर इको करवाना चाहता हूँ, प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं डबल कोट्स के अंदर सिंपल इसको मैं लिखता हूँ $A प्लस $A एंड $B, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी हमारे ब्राउज़र में, ये आ जाएगी 10 एंड 20। लेकिन हम इसमें इसको इस तरीके से भी करवा सकते हैं। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हम स्ट्रिंग जो हमारा वेरिएबल होता है हम उसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, और जो हमारा स्ट्रिंग वैल्यू होती है उसको हमें डबल कोट्स में लिखना होता है। तो अगर मैं यहाँ पे डबल कोट्स डाल देता हूँ और यहाँ पर भी डबल कोट्स डाल के मैं वेरिएबल्स को वैसे ही लिख देता हूँ, और इसको जब मैं सेव करके रिफ्रेश करूँगा ना, तो हमारा एरर आएगा यहाँ पर। वो कहता है कि आप स्ट्रिंग और वेरिएबल जो है एक ही इको के अंदर नहीं लिख सकते। तो उसके लिए उन्होंने हमें एक कंकैटिनेटर ऑपरेटर दिया हुआ है डॉट से, जिसको हम शो करते हैं। तो हम इसको एक किस्म का यहाँ पे डॉट लगा देंगे और एक इधर भी डॉट लगा देंगे। यहाँ पे ये हमारे पास एक वेरिएबल आ गया, उसको मैंने स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट करवाया, फिर इस स्ट्रिंग को मैंने इस वेरिएबल के साथ कंकैटिनेट करवा दिया। रिफ्रेश करूँगा तो ये 10 एंड 20 आ जाएगा। मैं एंड के आगे भी एक स्पेस दे देता हूँ और एक पीछे, आगे पीछे दोनों स्पेस दे देता हूँ, ताकि इन दोनों के दरम्यान में स्पेसेस आए। तो इस तरीके से हम कंकैटिनेट यूज़ करते हैं। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये कंकैटिनेशन यूज़ क्यों करते हैं, कि जैसे मैंने पहले ये काम किया था, सिंपल मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और इसके अंदर ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर जो है इसको हम ख़त्म करके यहाँ पे जो हमने डबल कोट्स लगाता हूँ, और यहाँ से इसको भी ख़त्म करके यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर लिख देते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? बेसिकली वो भी 10 एंड 20 है। इसके अंदर मैं एक BR लगा लेते हैं यहाँ पर एक, ठीक है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये भी वही काम कर रहा है और ये भी वही काम कर रहा है, तो इनमें फ़र्क क्या है? तो फ़र्क इसका मैं आपको बताता हूँ कि यानी कि हम यूज़ क्यों करते हैं कंकैटिनेशन। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक और आपके सामने एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं इको यहाँ पर लिखकर डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ फर्स्ट वैल्यू $A एंड दिस इज़ सेकेंड वैल्यू $B एंड द total of these values are $A प्लस $B। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे देखते हैं। और इससे पहले मैं यहाँ पर एक BR का टैग दे देता हूँ ताकि ये नीचे आ जाए। अब देखो ये क्या है, दिस इज़ फर्स्ट वैल्यू 10 एंड दिस इज़ सेकंड वैल्यू 20, यानी कि जहाँ जहाँ पे वेरिएबल थे वो आ गए। लेकिन जहाँ पे मैंने कहा कि द टोटल ऑफ दीज वैल्यूज़ आर 10 प्लस 20 किया है उसने, तो मुझे तो ये 10 प्लस 20 नहीं चाहिए था, मुझे यहाँ पर इन दोनों का एडिशन चाहिए था। तो उसने क्या किया, प्लस जो था उसको ऑपरेट नहीं होने दिया, बल्कि उसने यहाँ पे प्लस को एज ए टेक्स्ट यूज़ किया है, और इसकी उसने वैल्यू निकाल के हमें दे दी, इसकी वैल्यू उसने निकाल के हमें दे दी। लेकिन प्लस को जो है उसने वैसे का वैसे ही एज इट इज़ भेज दिया, यानी कि उसका ऑपरेशन नहीं इस पर अप्लाई होने दिया। तो इस वजह से हमें कंकैटिनेशन यूज़ करनी पड़ती है। मैं इसको कॉपी करके
आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं कंकैटिनेट करता हूँ, इस वैल्यू को मैं वैसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, अब ये देखेंगे मैं इस ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई। ये रिफ्रेश करता हूँ, ये एक वैल्यू हमारी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ये 20 तक, और एक वैल्यू ये है। लेकिन अब मैं पीछे वाली जो वैल्यू है उसको कंकैटिनेट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसका जो हमारा था डबल कोट्स इसको ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर आकर मैं डबल कोट्स ले लेता हूँ और यहाँ पर सिंपल एक डॉट लगा देता हूँ और इसको सेव करूँगा और यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा ना, तो ये देखो कि उसने जो है हमें एक एरर रिटर्न किया है। एरर आ रहा है हमारा सही तरीके से जवाब नहीं आ रहा है इसका। यहाँ पे देखो कि पहली वाली स्ट्रिंग को जो हमारा पहले वाला था जो इको, इस वैल्यू को उसने उसका जो प्रिंट करवाया ना हमारे पास सिर्फ 20 करवाया है। वो ये वजह है कि हमने यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो इस तरीके से नहीं अप्लाई होगा, इसके लिए हमें दो ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर आके, तो ये देखो दिस इज़ द फर्स्ट वैल्यू 20 एंड दिस इज़ द सेकंड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू 10, सेकंड वैल्यू 20 एंड द टोटल ऑफ दिस वैल्यूज़ आर 30। अब मैं इसके अंदर एक बी आर ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर आकर अगर बी आर ऐड करूँगा ताकि ब्रेक आ जाए तो ये एरर आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये एक HTML वैल्यू है। तो HTML वैल्यू जो है HTML टैग है, तो इसको हम डबल कोट्स के बगैर नहीं ले सकते। तो मैं यहाँ पर इसको डबल कोट्स लगाता हूँ, लेकिन अगर मैं डबल कोट्स लगा के इसको सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ फिर भी यहाँ पर एरर ही आ रहा है। वो क्या वजह है कि मैंने आपको पहले बोला है कि हमें स्ट्रिंग को या वेरिएबल्स को किसी स्ट्रिंग के साथ ऐड करवाना है तो हमें कंकैटिनेटर ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा जो कि डॉट है। सेव करके बाद यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखें कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क था। दिस इज़ वैल्यू 10 एंड दिस इज़ वैल्यू सेकंड वैल्यू 20 एंड टोटल ऑफ 30। लेकिन अगर मैं इसी तरीके से लिखता सारे के सारे को तो यहाँ पर उसने 20 + 10 कर दिया, 10 + 20 कर दिया, लेकिन यहाँ पर उसने 10 + 20 को ऐड करके 30 आंसर दिया। सो इसलिए हमें कंकैटिनेशन की ज़रूरत पेश आती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी कंकैटिनेशन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।